पीएम नरेंद्र मोदी का गुरुग्राम दौरा है। 112 राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाना है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी का आज गुरुग्राम दौरा है। 112 राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों यहां पर किया जाएगा। द्वारका एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का भी लोकार्पण किया जाएगा रोड शो के जरिए जन समर्थन। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी जुटाते नजर आएंगे, क्योंकि आम चुनाव बेहद नजदीक है, तो उससे पहले सियासी बिसात जो है वो बिछाना बेहद जरूरी। और इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो दर्जन भर राज्यों के दौरे पर निकले हुए हैं। मेगा प्लान पर है पीएम नरेंद्र मोदी और आज वो गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे, जहां पर 112 राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। द्वारका एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का भी लोकार्पण किया जाएगा। रोड शो के जरिए जन समर्थन पीएम मोदी यहां पर जुटाते नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचेंगे। आपको बता दें, अगर टाइमिंग्स की बात की जाए तो आज दोपहर 12 बजे वो पहुंचेंगे वहां पर और देश के पहले एलिवेटेड एक्सप्रेस द्वारका जो है उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री यहां पर करेंगे। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे का उद्घाटन के लिए पीएम मोदी एक रोड शो के जरिए लोगों को संबोधित भी करेंगे और दिल्ली गुरुग्राम नेशनल हाईवे शिव मोती पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पीएम मोदी का स्वागत यहां पर करेंगे। और उसके बाद साउथ दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी हजारों कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत करेंगे। यानी तैयारियां जो हैं वो यहां पर पुख्ता की गई हैं। और इसी के साथ इसके बाद द्वारका टोल प्लाजा पर दिल्ली बीजेपी के लगभग 25,000 कार्यकर्ता फूलों की वर्षा कर पीएम मोदी का यहां पर स्वागत करेंगे। तो भव्य तरीके से स्वागत यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा, क्योंकि उत्साह जो है वो चरम पर है। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां फिलहाल जबरदस्त तरीके से चल रही हैं। चाहे बीजेपी की बात की जाए या तमाम अन्य दलों की बात की जाए, लेकिन बीजेपी जो है वो तैयारियों को धार देती यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि टारगेट इस बार बीजेपी का 400 का पार है। और इसके लिए जो है वो तमाम बड़ी सौगातें भी प्रधानमंत्री आज गुरुग्राम के दौरे के दौरान देते नजर आएंगे। अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो इस एक्सप्रेसवे के बनने में कुल 9,000 करोड़ से ज्यादा की लागत आई है और इसके 4 हिस्से किए गए हैं, यानी 4 हिस्सों में इसे बांटकर तैयार किया गया है। और दिल्ली में 10 किलोमीटर का हिस्सा इसके अंतर आता है, जबकि 18 किलोमीटर का क्षेत्र हरियाणा में पड़ता है। इसी बीच हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ईशा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मेगा प्लान पर निकल चुके हैं, पहले असम, वाराणसी और अब आ गए हैं गुरुग्राम। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके जरिए कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बजाते हुए नजर आएंगे हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में, क्योंकि पूरा एनसीआर इलाका दिल्ली और गुरुग्राम की अगर बात करें आपस में सटे हुए हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे जिसका दिल्ली एनसीआर के लोगों को काफी देरी से इंतजार था और वो घड़ी आ चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर पहले, करीब 10 मिनट पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए भी उन्होंने जानकारी दी कि 12 बजे वो द्वारका एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही गुरुग्राम से ही 112 राष्ट्रीय राजमार्गों का शिलान्यास और आधारशिला रखी जाएगी। लेकिन एक कहा जा सकता है कि 15 मार्च के बाद कभी भी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने वाली है, लेकिन आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है बीजेपी की, लेकिन उससे पहले द्वारका एक्सप्रेस वे का यहां पर उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और द्वारका एक्सप्रेस वे पे रोड शो भी होने वाला है। इसके अलावा पूरा जो मुआयना है एक्सप्रेस वे का, जो हरियाणा के साइड है गुरुग्राम में, वहां पैदल चल के लोगों का अभिवादन भी किया जाएगा मोदी की तरफ से। तो कह सकते हैं कि पूरी तैयारियों के साथ बीजेपी जो ये सौगात है हरियाणा के लोगों को तो देने जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ इसका लाभ वहाँ जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं या इंडस्ट्री हैं गुरुग्राम या दिल्ली में, दिल्ली के साथ साथ हरियाणा की जनता को भी होने वाला है। ट्रैफिक से निजात मिलेगा, यातायात की सुविधाएं सुलभ हो जाएगी द्वारका एक्सप्रेस वे के जरिए। हालांकि जो आज का लोकार्पण है वो हरियाणा की तरफ होगा, गुरुग्राम में इसका उद्घाटन किया जाएगा, क्योंकि 18.9 किलोमीटर का द्वारका एक्सप्रेस का हिस्सा हरियाणा की
तरफ है, वहीं 10 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो दिल्ली की तरफ है, जो अभी और ईशा 10% उसका जो काम है वो अभी बाकी रहता है। लेकिन कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका एक्सप्रेस के जरिए कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का ये बिगुल बजाते हुए नजर आएंगे। जी, और बताया जा रहा है नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे इनके स्वागत के लिए, रमेश बिधूड़ी भी भारी संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। और कौन कौन मौजूद रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए अभी 10 बजे दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिलाओं को लेकर कार्यक्रम है, वहां पर वो शिरकत करेंगे और दिल्ली से ही स्वागत गुरुग्राम तक होता रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जैसे ही दिल्ली से उनका दिल्ली से जिस तरीके से रवाना होंगे, वहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं उनका भव्य स्वागत करेंगे और गुरुग्राम में जब वो प्रवेश करेंगे वहां पर राव इंद्रजीत, जो कि गुरुग्राम से बीजेपी के सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, इसके अलावा परिवहन मंत्री, केंद्रीय परिवहन सड़क मंत्री नितिन गडकरी की बात करें वो मौजूद रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वहां पर मौजूद रहेंगे। पहले दिल्ली में बीजेपी नेताओं के और कार्यकर्ताओं के साथ जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत करने वाले हैं, क्योंकि रोड शो भी एक किया जाएगा, एक बड़ा रोड शो यहां पर आयोजित किया जाएगा। उसके बाद वो गुरुग्राम में प्रवेश करेंगे, वहां पर भी हरियाणा के जो तमाम बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री या मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत, वो स्वागत करेंगे। लेकिन उसी के साथ रैली का आयोजन भी सेक्टर 84 में रखा गया है और माना जा रहा है कि वहां पर प्रधानमंत्री रोड शो के साथ साथ रैली को भी संबोधित करेंगे। तो पूरी तरीके से चुनाव में जुट चुकी है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए आज अभी थोड़ी ही देर बाद वो दिल्ली में महिलाओं का जो कार्यक्रम है वहां पर शिरकत करेंगे, उसके बाद गुरुग्राम पहुंचेंगे और गुरुग्राम के जरिए हरियाणा वासियों को ही नहीं, हालांकि अभी जो ये कहा जा रहा है कि हरियाणा के लोगों को ये बड़ी सौगात देने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली की जनता को भी साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही है। द्वारका एक्सप्रेस वे की अगर बात करें, वहां पर जितनी भी इंडस्ट्री है वहां पर हरियाणा या दिल्ली के लोग ही काम नहीं करते हैं, बल्कि अन्य राज्यों से जो लोग हैं या युवा हैं वो वहां पर काम करते हैं। कहीं ना कहीं ट्रैफिक से लोगों को निजात मिलेगी और लोगों में इस वक्त और खुशी का माहौल भी है। हमने जो लेकिन जनसैलाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उमड़ता है, राजनीतिक जो जो जनसैलाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उमड़ता है, उसकी बानगी हमने बीते दिन वाराणसी में देखी। वहां पर इतनी भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा नजर आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। आज भी ऐसी स्थिति बनती है तो सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लोगों की सहूलियत के लिए डायवर्जन क्रिएट किए गए हैं रोडों पर? बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी ट्रैफिक को लेकर बीते कल ही जारी कर दी गई थी और गुरुग्राम जहां पर पहले हिस्से द्वारका एक्सप्रेस वे का जो हरियाणा की तरफ का जो हिस्सा है जिसका लोकार्पण होगा, वहां पर 3000 के करीब जो पुलिसकर्मी हैं वो लगाए गए हैं। इसके अलावा अन्य अन्य जो सड़क परिवहन विभाग के कर्मचारी हैं वो 1000 के करीब लगाए गए हैं। एसपीजी कमांडो की बात करें, वो बीते कल से ही गुरुग्राम में मौजूद हैं जहां पर रैली होगी। इसके अलावा जहां पर रोड शो निकालेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि एक्सप्रेस वे की अगर बात करें, मुआयना पैदल चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जो सूचना हमें मिली है। तो सुरक्षा के कड़े इंतजामात वहां पर किए गए हैं। लोगों को कल ही ये हिदायत दे दी गई थी कि वो उस एरिया में आसपास आने से बचे, क्योंकि वहां पर पूरा ट्रैफिक जो है जाम रहेगा और जाम की स्थिति से बचने के लिए लोगों को वैकल्पिक रास्ते अपनाने की एडवाइजरी बीते कल ही दिल्ली पुलिस की तरफ से और गुरुग्राम पुलिस की तरफ से जारी कर दी गई थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर सड़क रोड शो भी होगा, कार्यकर्ता भव्य स्वागत भी करेंगे, रैली को संबोधन भी यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा वासियों को ही सौगात नहीं दी जाएगी। द्वारका एक्सप्रेस वे के साथ साथ 112 राष्ट्रीय राजमार्गों का आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से रखने वाले हैं। तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और धारा 144 भी उस एरिया में लगाई गई है। जी ठीक है।